अगर मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, देखो बैक्टीरिया को क्रिश्चियन ग्राम ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक था आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और एक था आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कभी कभार CSIR इससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हम लोगों को इस तरह से चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो ये जो मेम्ब्रेन बना रहा हूँ मैं फ़िलहाल आपके लिए आउटर मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है यह लाइपोपॉलीसैकेराइड से कंपोज रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ है कि इन लिपिड्स के साथ पॉलीसैकेराइड्स का अटैचमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक, और एक चीज़ हम लोगों को पता है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वह पेप्टाइडोग्लाइकान लेयर से बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है? पेप्टाइडोग्लाइकान लेयर से। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान का जो थिकनेस होता है वो कम रहता है कंपैरेटिवली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से, है ना। तो इस चीज़ों को भी आप ध्यान पे रखे रहेंगे। लेकिन इस आउटर मेम्ब्रेन के बाद हम लोगों को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दो मेम्ब्रेन्स रहेंगे जो पेप्टाइडोग्लाइकन के लेयर से बाहर की तरफ है। उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन रहेंगे अंदर की तरफ। इसका मतलब मेम्ब्रेन इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर मैं आउटर मेम्ब्रेन का कंपोजिशन देखने की कोशिश करूं तो इसमें आप लोगों के पास, इस बैक्टीरिया के पास पॉलीसैकेराइड्स भी अटैच रहेंगे। अब देखो ये स्ट्रक्चर तो पूरा लिपिड का है, हमको तो पता है ये स्ट्रक्चर पूरा लिपिड का होता है। अब इसमें पॉलीसैकेराइड्स अटैच होंगे तो यह क्या कहलाएंगे? लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वह लाइपोपॉलीसैकेराइड से मिलके बना हुआ रहता है। ठीक, अब आप लोग ध्यान दीजिए कि इस आउटर मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो एज ए चैनल प्रोटीन काम करता है ताकि लो मॉलिक्यूलर वेट वाले और हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंस है वो इसमें से पास हो जाए। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पोरेंस। ग्राम नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, इन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? पोरेंस। तो जो पोरेंस होता है वह ग्राम नेगेटिव का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कईयों बार यह क्वेश्चन ICMR और CSIR नेट में पूछा गया है। व्हाट आर पोरेंस? पोरेंस जो है वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है। चैनल प्रोटीन्स है ना, चैनल की तरह काम करेगा ताकि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, अब देखो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस इससे क्रॉस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, है ना। तो पोरेंस क्या करेगा? उनको शील्ड करके इस चैनल को से पास कराने की कोशिश करेगा ताकि बैक्टीरिया को हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस और कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंसेस इस पोरेंस से पास हो पाए। ठीक है।
चलिए देखो, आउटर मेम्ब्रेन में ग्राम पॉजिटिव को रोकते हैं अभी थोड़ा सा। आउटर मेम्ब्रेन में जो लाइपोपॉलीसैकेराइड से मिलके बना हुआ है, ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है ये वास्तव में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि कुछ फैटी एसिड्स, एक मिनट से कंपोनेंट आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। लिपिड ए कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा, कुछ फीचर्स बताऊंगा आप लोगों को एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप रिटर्न में लिखना चाह रहे हैं तो उतना ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगा, वैसे कोई लाइपोपॉलीसैकेराइड्स का पूर्ण स्ट्रक्चर बनाता है नहीं, ठीक। तो लिपिड ए प्रेजेंट रहेगा और यह कोर पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट रहेगा और ओ एंटीजन टाइप ऑफ प्रेजेंट रहेंगे। देखो कंपोनेंट आप समझ जाइए कि ये जो लिपिड ए है, ये जो लिपिड ए है, देखो लिपिड ए की बात कर रहा हूं, जो फैटी एसिड चेन है। अब देखो ये क्या है, फैटी एसिड चेन है, ये फॉस्फोलिपिड है ना। इस फैटी एसिड चेन्स में कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप अटैच रहेंगे, ठीक। और ये जो यूनिट्स मैक्सिमम रहेंगे वह कैसे रहेंगे, ग्लूकोसामीन के यूनिट्स। ग्लूकोसामीन के यूनिट्स लिपिड ए के कंपोनेंट में प्रेजेंट रहेंगे और ये ग्लूकोसामीन के यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ करके पॉलीसैकेराइड्स का, लिपिड ए, लाइपोपॉलीसैकेराइड्स में जो लिपिड ए होगा वो से अटैच रहेंगे और पॉलीसैकेराइड जो मेन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड वो क्या रहेगा, ग्लूकोसामीन। चलिए कोर पॉलीसैकेराइड्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो जो कोर पॉलीसैकेराइड्स है वह किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग माइक्रोबायोलॉजी वाले कुछ लोग ना हो तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होने की संभावना हो सकती है। यार नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है बार बार। चलो आया क्लियर? क्लियर है क्या वीडियो कि नहीं है? थोड़ा सा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है हमारे साइड। आप लोगों के पास वीडियो क्लियर है कि नहीं है? चलिए तो देखिए, इस पॉलीसैकेराइड्स के बाद कंटिन्यू होंगे कोर पॉलीसैकेराइड वाला रीजन, और जो कोर पॉलीसैकेराइड वाले रीजन्स होंगे वह होंगे KDO के पॉलीसैकेराइड्स के यूनिट्स। KDO बता रहा हूँ KDO क्या है, और इससे कुछ ग्रुप्स और अटैच होंगे जिसको अपन बोलेंगे इथेनॉल अमीन। हमको पता है इथेनॉल अमीन के बारे में बहुत अच्छे से। KDO का हम लोग KDO बता रहा हूँ फुल फॉर्म क्या है, KDO के यूनिट्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे इवन 7
कार्बन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और ग्लूकोज के यूनिट्स और गैलेक्टोज के भी यूनिट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ कोर पॉलीसैकेराइड्स इसके कंटिन्यूएशन में आगे हम लोगों को देखने को मिलेंगे। व्हाट इज केडियो? केडियो इज 2 कीटो डीऑक्सी ऑक्टेट 8 कार्बन वाला 2 कीटो। केडियो क्या है? 2 कीटो डीऑक्सी ऑक्टेट 2 कीटो डीऑक्सी ऑक्टेट। ठीक, और 7 कार्बन हेप्टुलोस GLC इज ग्लूकोज और गैल इज गैलेक्टोस। ये हमको तो पता है। GLC क्या है? गैलेक्टोस। NAG क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। NAG क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है लिपिड ए के साथ, ये पूरा कोर पॉलीसैकेराइड्स ए, ये पूरा इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा। और क्या यार, इथेनॉल अमीन फॉस्फोलिपिड से अटैच्ड है। अरे सर पता है, चलो, नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, बार बार आ रहा है और बार बार जा रहा है। ठीक है, तो लिपिड ए कोर पॉलीसैकेराइड्स और ओ एंटीजन। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स लिपिड ए के स्ट्रक्चर्स बताया आपको, कोर पॉलीसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स आप लोगों को मैंने बताया। ओ एंटीजन के बारे में देखें तो ओ एंटीजन जो होता है वो इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होने वाले एक्सटेंशंस होते हैं, जो कि पॉलीसैकेराइड्स के यूनिट होते हैं। और मैं अगर ओ एंटीजन बनाऊं तो ओ एंटीजन को फिलहाल मैं इसको इस तरह से अरेंज करके रखता हूं, और ये जो ओ एंटीजन ही है जो बैक्टीरिया में विरुलेंस शो करने का, इन्फेक्शन शो करने का के लिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बनाने के लिए ये ओ एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि क्या पॉलीसैकेराइड्स पैथोजेनिक रिस्पॉन्स होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि ओ एंटीजन इज ग्रुप ऑफ पॉलीसैकेराइड। ओ एंटीजन क्या है? वह एक पॉलीसैकेराइड ही है। हम लोगों को कई सारे बैक्टीरिया में ऐसा देखने को मिला है कि जो इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, वह पॉलीसैकेराइड्स ही होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ओ एंटीजन की बात करूं तो ओ एंटीजन में हम लोगों को ग्लूकोज नहीं, गैलेक्टोस, रैमोस, मैनोस, गैलेक्टोस, रैमोस और मैनोस के चेन्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। गैलेक्टोस, रैमोस और मैनोस के चेन्स ज़्यादा देखने मिलेंगे, और इस मैनोस से अटैच रहेंगे एराबिनोस। इस मैनोस से अटैच रहेंगे, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, एबिकोएस। तो कुछ नहीं है, केवल आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को यह याद रखना है कि यह गैलेक्टोस, रैमोस, मैनोस के चेन्स रहेंगे जो कि विरुलेंस प्रोवाइड करेंगे, और इस मैनोस से एबिकोएस शुगर अटैच रहेंगे।
ठीक, तो आपको पूरे स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि ओ एंटीजन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन होता है और ठीक, ठीक, तो पेप्टाइडोग्लाइकन का जो लेयर है, नेक्स्ट हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकन को देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। वो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं एन एसिटाइल ब्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स अटैच्ड रहेंगे एक दूसरे से और क्या बनाएंगे, पेप्टाइड के लेयर। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नैम यूनिट से ऐसे बहुत पूरे कंटिन्यूअस होंगे। देखो इधर फिर से नैम हो जाएगा, फिर से नैग हो जाएगा, ऐसा पूरा पॉलीसैकेराइड्स के चेन देखने को मिले जाएगा। अब देखिए ये पॉलीसैकेराइड्स, ये जो शुगर्स है वह डिफरेंट है, इस कारण से इनको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के अंदर या पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर आएगा। आप लोगों को मैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के स्ट्रक्चर्स बता के रख चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। चलिए अब इस नाम से सीरीज ऑफ 4 अमीनो एसिड्स अटैच्ड होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, कि वह ग्राम नेगेटिव है कि ग्राम पॉजिटिव है। यह डिपेंड करेगा इस 4 अमीनो एसिड्स के लिए। ठीक है, हम लोगों को एलानिन, ग्लूटामेट, पिमालिक एसिड और एलानिन का एसिड्स या फिर पेप्टाइड चेन अटैच हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब देखो अमीनो एसिड्स एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहेंगे और यह जो अमीनो एसिड्स है वह नैम से जुड़ेंगे। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि नैम और नैक स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि जो नैम होता है वह लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से, और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन में लैक्टिक एसिड का एब्सेंस होता है। ठीक, ध्यान देने वाली बात, जो टर्मिनल वाला एलानिन रहेगा वह हमेशा ही डी फॉर्म पे रहेगा, ये वाला एल फॉर्म पे रहेगा, ग्लूटामेट डी फॉर्म पे रहेगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमको यह सीक्वेंस देखने को मिलेगा, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हम लोगों को इस डैप के जगह लाइसिन देखने को मिलता है। लाइसिन अमीनो एसिड्स किस में हो जाएंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ई कोलाई में बोलेंगे वह एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और वो हमको पेप्टाइडोग्लाइकन में ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। अब आप देखिए कि ये एक पेप्टाइडोग्लाइकन का ढांचा बन गया। अब इन पेप्टाइडोग्लाइकन में क्रॉस लिंकिंग का प्रोसेस होगा। कैसे होगा कि दूसरे पेप्टाइडोग्लाइकन का जो चेन है, ये देखिए मैं आप लोगों के सामने बना दिया। जो चेन है इस नैम में सेम एमिनो एसिड्स अटैच रहेंगे, एलानिन, ग्लूटामेट,
डैप और एलानिन डी, याद रखना ये वाला डी एलानिन रहेगा हमेशा। तो यह जो डी एलानिन है वह डायअमीनोपिमेलिक एसिड से अटैच रहेंगे और ऐसा क्रॉस लिंकिंग हम लोगों को हर जगह देखने को मिलेगा पेप्टाइडोग्लाइकन का। तो पेप्टाइडोग्लाइकन एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, नैम और नैक के यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं, दोनों ही 6 कार्बन शुगर है। इसमें डिफरेंस है लैक्टिक एसिड का, नैम में प्रेजेंट रहेगा, नैक में प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक, अमीनो एसिड्स के पूरे चेन्स हमारे पास अटैच रहते हैं और यह एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड रहेंगे। तो ग्राम नेगेटिव में डायरेक्टली एल एलानिन जो है वह डैप से या डायअमीनोपिमेलिक एसिड से अटैच्ड हो जाएंगे, डायअमीनोपिमेलिक एसिड। ठीक है, चलिए ठीक, देखो ग्राम नेगेटिव में हम लोगों को डायरेक्ट अटैचमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो क्रॉस लिंकिंग होगा उसके बीच में 5 ग्लाइसिन के यूनिट्स रहेंगे। पेंटाग्लाइसिन यूनिट्स इज प्रेजेंट इन, बहुत बार गेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि पेंटाग्लाइसिन जो है वह कहाँ प्रेजेंट होता है, वह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेगा। अब आपको रिप्लेस करना पड़ेगा क्या चीज़ को, डैप को लाइसिन से। ग्राम पॉजिटिव का जब पेप्टाइडोग्लाइकन बनाओगे और जो डी एलानिन है वो लाइसिन से अटैच रहेगा, और जो लाइसिन से अटैच होने के लिए वह ग्लाइसिन के 5 ब्रिज प्रेजेंट रहेंगे। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वह इसी ब्रिज को तोड़ने का काम करते हैं और बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है वह टूट जाते हैं और टूटने की वजह से वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इस कारण से एंटीबायोटिक का जो एक्शन होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है और वह पेप्टाइडोग्लाइकन के लिए कारगर सिद्ध होता है। ठीक, यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत? बहुत सारा बोल दिया। देखो मैं पेप्टाइडोग्लाइकन तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल बैक्टीरिया फ्लैजिला पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ जनरल पॉइंट्स को कवर करते हुए, थोड़े फास्ट चीज़ों को कवर करते हुए आप लोगों के सामने ये टॉपिक को रख रहा हूँ। चलिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का अगर हम लोग मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स देखें तो हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, इसको देखते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाने की कोशिश करूं तो हम लोगों को जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, अब देखिए इस ग्राम नेगेटिव के ओ एंटीजन के ऊपर कैप्सूल रहेंगे। कैप्सूल भी पॉलीसैकेराइड का बना हुआ रहेगा, कैप्सूल प्रेजेंट रहेगा जो इसके सेल वॉल को कवर करके रखता है, ये पता है ना। ठीक, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सबसे पहले अगर कैप्सूल प्रेजेंट है तो कैप्सूल रहेंगे, उसके बाद हम लोगों को थिक पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल देखने को मिलेगा। जो पेप्टाइडोग्लाइकन जो रहेगा ग्राम पॉजिटिव में, ध्यान देने वाली बात कि वह थिक होगा। आपने स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा देखने की कोशिश करी और उसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। ऐसे सेल मेम्ब्रेन्स हम लोगों को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए, जो पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर है उसमें हम लोग को स्पेशल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा ग्राम पॉजिटिव में, और वो मॉलिक्यूल का नाम है टिकोइक एसिड। क्या है? टिकोइक एसिड।
टिकोइक एसिड रिस्पॉन्सिबल होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में विरुलेंस के लिए, और टिकोइक एसिड जो है वह फॉस्फेट ग्लिसरॉल और साइड चेन आर, इसमें अमीनो एसिड हो सकते हैं कुछ, तब साइड चेन से मिलके बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक, कुछ टिकोइक एसिड लिपिड के साथ अटैच करके लाइपोटिकोइक एसिड भी बना सकते हैं। तो यह एक मोटा मोटा ढांचा इस ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल के बीच में डिफरेंस देखने के लिए कि थिक पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में मिलेगा, कंपैरेटिवली थिन पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम नेगेटिव में। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन में हम लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे स्ट्रक्चर्स। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हम लोगों को टिकोइक एसिड प्रेजेंट मिलेगा, लेकिन टिकोइक एसिड एब्सेंट होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। जितने पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये सेट में पूछा गया बहुत हिट क्वेश्चंस है ना, और यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। पोरिन लाइक स्ट्रक्चर ग्राम नेगेटिव में रहेगा और ग्राम पॉजिटिव में पोरिन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंपैरेटिवली इनर मेम्ब्रेन में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने मिलेगा, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं देखने को मिलेगा।